अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं अरशद ख़ान और आप देख रहे हैं यूनानी हर्ब्स चैनल। आज हम आपके साथ एक ऐसा बेहतरीन नुस्खा शेयर करने जा रहे हैं जो कि गर्म नज़ले के हवाले से है। जिसको कि गर्म नज़ला होता है या केरा होता है, अंदर गिरता रहता है, या बहुत ज़्यादा नाक में खुजली होती है, जलन होती है और छींकें आती है बहुत ज़्यादा, और काफ़ी क्रॉनिक पुराना नज़ला जो होता है, जो कि काफ़ी सारी दवाएं खाने से भी ठीक नहीं हो रहा होता है। तो उसके लिए ये त्रिफल हम बनाने जा रहे हैं, जो कि आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बेहतरीन नुस्खा है ये नज़ले के लिए, पुराने नज़ले के लिए। इस हवाले से डिटेल में बात करेंगे कि ये किस नज़ले में ये नुस्खा इस्तेमाल होता है। तो असल में हुआ कुछ यूँ कि हमने ये नुस्खा हम बना रहे थे, तो हमने सारा ये चीज़ें मिक्स कर ली थी। तो फिर ज़हन में ख़्याल आया कि आपके साथ शेयर करें नुस्खा, तो हमने फिर उसमें से थोड़ी थोड़ी चीज़ें निकाली और आपको दिखाने के लिए कि ये नुस्खे में क्या क्या इस्तेमाल होता है। तो आप नोट करें, हम आपको ये नुस्खा दिखाते हैं। ये है गुल बनफशा। गुल बनफशा आपने लेना है 20 ग्राम। गुल बनफशा में आपने देख लेना है कि अच्छी क्वालिटी का लेना है, सिर्फ गुल बनफशा ही हो, यानी कि ये फूल हों। इसमें अक्सर ऐसा होता है कि ये मिक्स होता है, इसमें पत्ते भी होते हैं, बनफशा के पत्ते भी होते हैं। तो आपने ऐसा करना है कि सिर्फ फूल लेने हैं। अगर वो आपको बनफशा 20 ग्राम चाहिए तो कम से कम आपको बनफशा 40 ग्राम लेना पड़ेगा, या उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा लेना पड़ेगा, 45 ग्राम या 50 ग्राम। उसमें से 20 ग्राम जो है फूल निकलेंगे। तो आपको फूल चाहिए इस नुस्खे में, तो आपने फूल लेने हैं और उससे पत्ते जो है वो निकाल लेने हैं। वो किसी और काम भी आ जाएंगे, और नुस्खों में भी इस्तेमाल होते हैं। तो आपने ये गुल बनफशा, पहले तो ये पंसार की दुकान से गुल बनफशा भी मिल जाता है, अकेले फूल भी मिल जाते हैं। अगर ना मिले, वो मिक्स हो, पत्ते भी साथ में हो, क्वालिटी अच्छी ना हो, तो आप वो डबल वेट लेके उसमें से पत्ते निकाल लें और इसका 20 ग्राम जो है आप वेट पूरा कर लें। तो गुल बनफशा आपने लेना है 20 ग्राम। उसके बाद ये है धनिया खुश्क। धनिया खुश्क आपने लेना है 30 ग्राम। ये देखें नाजरीन, इसमें और भी चीज़ें हैं, मिक्स हैं। वो हमने नुस्खा जो है वो मिक्स कर लिया था, तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए थोड़ी थोड़ी सी निकाल के दवाएं आपको दिखा रहे हैं। तो ये है धनिया खुश्क, ये 30 ग्राम लेना है। और ये बादाम की गिरी है, ये आपने 30 ग्राम लेनी है। 30 ग्राम बादाम की गिरी और 30 ग्राम जो है ये आपने मगज़ तुखम कद्दूए शीरी, ये आपने लेना है। उसके बाद ये है आंवला, आंवला खुश्क। आंवला खुश्क लेना है आपने 20 ग्राम। और ये है जनाब, ये है बहेड़ा, पोस्त बहेड़ा। ये आपने ले के, तो इसको आपने कुचल कर, इसको चोट लगाएंगे तो इसमें से एक गरी निकलेगी, एक इसमें से बीज निकलेगा। वो आपने इस्तेमाल नहीं करना, वो फेंक देना है। ये इसका बहेड़ा का आपने छिलका उतार लेना है। छिलका आपको चाहिए 20 ग्राम। उसके बाद ये है हलेला जर्द, ये भी आपको 20 ग्राम छिलका चाहिए। ये भी आप अगर 40 ग्राम लेंगे तो इसमें से 20 ग्राम छिलका निकल आएगा। गुठली आपने फेंक देनी है और छिलका 20 ग्राम वज़न पूरा कर लेना है। इसी तरह से ये है हलेला काबली, इसकी भी आपने गुठली निकाल लेनी है चोट लगा के, और इसका ऊपर का जो छिलका है ये 20 ग्राम आपने वेट पूरा कर लेना है। और ये है हलेला स्याह, ये भी आपने 20 ग्राम लेना है। इसमें से गुठली निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये वैसे छोटा सा होता है, इसमें गुठली वगैरह जो है नहीं निकलती। तो इसको ऐसे ही आपने 20 ग्राम ले लेना है। ये हमारे पास बर्ग गाउजुबा है, ये हमने पहले से पीसा हुआ, ये हमारे पास पड़ा था, ये 20 ग्राम है। तो बर्ग गाउजुबा आपने लेना है 20 ग्राम। बर्ग गाउजुबा बहुत बैड क्वालिटी का मिलता है, तो आपने क्या करना है कि वो कम से कम 40 ग्राम लेके या 50 ग्राम लेके उसमें से सफाई करके तिनके वगैरह निकाल के सिर्फ सब्ज़ पत्ते जो होते हैं, उसके कांटेदार जो पत्ते होते हैं वो लेने हैं। और उसको आपने बर्ग गाउजुबा को आपने अलहदा पीसना है, क्योंकि इसमें कांटे से होते हैं जो कि रह जाते हैं बाज़ात। तो इसलिए आपने इसको ग्राइंडर में, अच्छी वाली ग्राइंडर में, या पंसार के पास जो ग्राइंडर होती है उसमें अलहदा आपने ये पिसवा लेना है, अच्छी तरीके से पाउडर कर लेना है। और फिर बारीक कपड़े से छान कर, अगर इसके कांटे थोड़े बहुत रह भी जाएं तो कोई मसला ना हो, तो आपने अच्छे तरीके से इसको कपड़ छान कर लेना है, कांटे से निकाल लेने हैं और पाउडर बारीक लेना है 20 ग्राम बर्ग गाउजुबा। उसके बाद ये है बादरंज बोया। बादरंज बोया भी आपने लेना है 20 ग्राम। और ये है अस्तु खुदूस, इसको अस्तु खुदूस कहते हैं, ये आपने लेने हैं 10 ग्राम। ये भी आपने तकरीबन 20 ग्राम ले लेना है। इसमें से भी गंदगी निकलती है, कसाफत वगैरह, मिट्टी वगैरह, पत्थर वगैरह, या
जो इसके हैं शाखे वगैरह जो है उसको आपने हटा लेना है और इस तरह से आपने साफ़ जो है वो अस्तुखुदूस लेना है, तिनके इसमें से हटा देने हैं और इस तरह से आपने 10 ग्राम इसका वेट भी पूरा कर लेना है। इसके अलावा मुरब्बा जात भी इसमें इस्तेमाल होते हैं। मुरब्बा जात और 52 ग्राम आपने किशमिश लेना है और 52 ग्राम ही आपने मवीज़ मुनक्का लेना है। उसको मवीज़ मुनक्का कहते हैं। वो आपने 52 ग्राम यानी कि 52 ग्राम आपने वो लेना है और 52 ग्राम आपने किशमिश लेना है। वो भी इस नुस्खे में इस्तेमाल होता है और वो आपने इनके साथ दवाओं के साथ नहीं पीसना। वो आप उसका अलहदा तरीका है, उसका कवाम तैयार करना है और मुरब्बा जात का कवाम अलहदा तैयार करना है। फिर इन दोनों कवामों को मिक्स करके एक कवाम तैयार करके उसमें ये सारा पाउडर दवाओं का डालना है। सब को साफ़ सुथरा करके आपने इसका सफ़ूफ बना लेना है। उसके बाद ये जो मग़ज़ियात हैं इन दोनों को अलहदा आपने पीसना है, पाउडर बना के अलहदा रख लेना है और ये बाकी दवाएं इकट्ठी सारी पीस लेनी है। उसके बाद आपने जो मुरब्बा जात का कवाम है वो भी तैयार कर लेना है और किशमिश का जो कवाम है वो भी तैयार कर लेना है। उसका तरीका भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसीजर देखते हैं। तो देखें नाज़रीन, ये मुरब्बा जात है, मुरब्बा आमला और मुरब्बा हरड़। मुरब्बा आमला आपने लेना है 200 ग्राम और मुरब्बा हरड़ आपने लेना है 100 ग्राम। तो ये देखें नाज़रीन, हमने मुनक्का और किशमिश को 12 घंटे के लिए पानी में भिगो के रखा था। अब हम इसको जूसर में डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे और कपड़े में डाल के तो इसका जूस निकाल लेंगे और उस जूस का हम कवाम तैयार करेंगे। इसी तरह से हम मुरब्बा आमला और मुरब्बा हरड़ को भी ग्राइंडर में डाल के थोड़ा सा पानी डाल के तो उसका पेस्ट बना के उसके बाद कपड़े में डाल के उसका जूस निकाल लेंगे और फिर कवाम तैयार करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं मुरब्बा आमला और मुरब्बा हरड़ का कवाम तैयार हो रहा है और हम इसे थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा करेंगे, लाइक जैम की तरह। जैसे आपने जैम देखा होगा, जैम से थोड़ा सा कम गाढ़ा रखेंगे और उसके बाद हम इसमें दवा मिलाएंगे। तो आइए नेक्स्ट प्रोसीजर देखते हैं। और ये तैयार हो रहा है किशमिश और मुनक्का का कवाम। तो इसे भी हम तकरीबन उतना ही गाढ़ा रखेंगे। तो उसके बाद आइए नेक्स्ट प्रोसीजर देखते हैं। तो अब ये देख सकते हैं, ये मुरब्बा आमला और मुरब्बा हरड़ का कवाम तैयार है। ये कवाम तैयार हो चुका है और दूसरी तरफ जो पड़ा है वो किशमिश का और मुनक्का का कवाम है। तो दोनों कवाम हमारे तैयार हैं। अब हम इन दोनों को आपस में मिक्स करके तो उसमें दवा को शामिल करेंगे। तो अब हमने ये दोनों कवाम जो है आपस में मिक्स कर लिए हैं। इसके बाद हम अब इसमें ये सफ़ूफ डालेंगे। ये देखें, हमने इसमें सफ़ूफ को डाल दिया है। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो अब हम ये मग़ज़ियात डाल रहे हैं, मगज़ बादाम और मगज़ कद्दू शीरी। ये हम इसमें डाल के मिक्स करेंगे और ये हमने अलहदा पीस के रखे थे, ये दवाओं के साथ नहीं पीसने, ये अलहदा पीसने हैं। तो आइए अब बात करते हैं इसके इंडिकेशंस के बारे में। इतरीफ़ल नज़ले हार यानी कि गर्म नज़ले की दवा। इतरीफ़ल नज़ले हार बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसन है, मौसर मेडिसन है, बशर्ते कि इसको सही मौका महल पे इस्तेमाल किया जाए। इसके प्रॉपर इंडिकेशंस में इसका इस्तेमाल किया जाए तो ये बेहतरीन रिज़ल्ट देती है। हालांकि यूनानी में गर्म नज़ले के लिए बहुत सारी मेडिसन बनाई जाती हैं, लेकिन वो इतनी सारी मुख्तलिफ़ मेडिसन इसलिए बनाई जाती हैं कि नज़ले हार की वजूहात भी बहुत सारी होती हैं। तो अलग अलग वजह से होने वाले नज़ले को अलग अलग मेडिसन के ज़रिए उसका इलाज किया जाता है और फिर रिज़ल्ट तो नो डाउट मिलता ही है। तो हम बात कर रहे थे इतरीफ़ल नज़ले हार की। इतरीफ़ल नज़ले हार उस गर्म नज़ले में फ़ायदा देती है जो कि पुराना हो चुका हो, जिसकी पहले हिस्ट्री रही है कि हमेशा नाक बहती रहती थी, आँखों में जलन, नाक से पतला पानी बहना, छींकें आना और आँखें लाल रहना। ये जो कि गर्म नज़ले की अलामात हैं वो रही होती हैं और बहुत टाइम से होती हैं, बहुत सालों से होती हैं। फिर एक ख़ास मुद्दत के बाद नाक का बहना कम हो जाता है या कभी कभी हो जाता है, लेकिन अक्सर नाक खुश्क रहने लगती है। इतनी खुश्क रहने लगती है कि नाक में पपड़ी जमने लगती है और जो नज़ला है वो खुश्क होने लगता है और मरीज़ उसको हर वक्त निकालने की कोशिश करता है, साफ़ करता रहता है और नाक में जलन की शिकायत अब भी रहती है और नाक में एलर्जी सी रहती है। तो इस तरह के केसेस में इनकी अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो मैदे से रिलेटेड होगी। इनको हिस्ट्री में वर्मे मैदा हार यानी कि सोजिश मैदा गर्म मिजाज वाला पाया जाएगा। कभी ना कभी अगर आप इन मरीज़ों की हिस्ट्री में जाएंगे तो पता चलेगा कि इन मरीज़ों ने कोई गर्म खुराक खाई होगी या गर्म दवाएं खाई होंगी
तो इसके बाद इनको मैदे का मसला बना होगा, मैदे में गर्मी की शिकायत होगी, जो कि बाद में नज़ले हार में यानी गर्म नज़ले में कन्वर्ट हो गई। यानी कि मैदे से गर्म गैस और रतूबात या आबखारे दिमाग की तरफ उठते रहे, जिससे कि दिमाग में एलर्जी की कैफियत हो गई, जिसके बाद छींके आना, रतूबत बहना और नाक में जलन, दिमाग में जलन शुरू हो गई। और मैदे की शिकायत अब भी मौजूद होगी, क्योंकि उसका प्रॉपर इलाज नहीं हो पाया, जिसकी वजह से नज़ले हार पैदा हुआ। तो ऐसे लोगों को जब तक नज़ला ज़्यादा हार रहता है तब तक नज़ला बहुत बहता है, लेकिन एक ख़ास मुद्दत के बाद जब हरारत यानी गर्मी में कमी आ जाती है तो वो बहता नहीं है। ये एक ख़ास बात है, इसको आप नोट करें कि जब नज़ले में गर्मी की शिद्दत होती है तब ये बहता रहता है, और जब गर्मी खफीफ हो जाती है, थोड़ी थोड़ी हरारत रहती है, हर वक्त रहती है, तो मादा वहाँ खुश्क होने लगता है और नज़ला जम जाता है। तो ये नज़ला हार है। और जब ये क्रोनिक हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो नाक खुश्क रहने लगती है और मरीज़ नाक को अक्सर साफ़ करता रहता है, हत्ता कि नाक छिल जाती है। कभी सांस अंदर लेता है, कभी बाहर लेता है, उसकी कोशिश होती है कि नाक किसी तरीके से साफ़ हो जाए। बहुत सारी दवाएं लेता है, स्प्रे करता है, वगैरह वगैरह। तो ऐसे मरीज़ के लिए इतरिफल नज़ले हार बेहतरीन मेडिसन है, क्योंकि इतरिफल मैदा और आंतों पर बहुत अच्छा काम करती है। ये इतरिफल नज़ले हार इस मकसद के लिए बनाई गई है जबकि नज़ले की वजह मैदा रहा हो, यानी मैदे की गर्मी रही हो। इस तरह के केसेस हुक्मा के पास बहुत ज़्यादा आते होंगे, लेकिन इनकी तफरीक करना होती है कि कौन से मरीज़ को इतरिफल नज़ले हार और कौन से मरीज़ को इतरिफल किशनीज़ी देनी है। तो रिज़ल्ट बेहतरीन मिलते हैं और मरीज़ ठीक हो जाता है, जो कि सालों से मैदे के लिए मुख्तलिफ दवाएं खाता है, एलोपैथिक दवाएं खाता है, लेकिन ठीक नहीं होता। और जब तक दवा खाई जाती है तब तक तो आराम रहता है, और जब छोड़ दी जाती है फिर वही हाल होता है। तो ऐसे मरीज़ों के लिए ये लाजवाब दवा है, बेहतरीन मेडिसन है, मुकम्मल इलाज है। तो अब हम अगर इसके तरीके इस्तेमाल की बात करें, इसकी डोज़ की बात करें, तो सुबह 5 ग्राम यानी कि छोटी चाय की चम्मच सादा पानी के साथ खाना खाने के 1 घंटा बाद, और रात को सोने से 1 घंटा पहले 5 ग्राम यानी छोटी चाय की चम्मच भर के आपने सादा पानी के साथ खा लेनी है। तो ये है इसका तरीका इस्तेमाल। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे यूनानी हर्ब्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर भी प्रेस कर दें। इससे आपको हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।